मैंने जनता में जो हाहाकार मचा था कि डे बहुत बढ़िया कंपनी है, आज मैंने डे कंपनी का इन्वर्टर लगा लिया। आज ये इन्वर्टर मुझे 1,51,200 रुपये का पड़ा है, इंक्लूड जीएसटी। और ये इन्वर्टर सिर्फ मैं लगाया हूँ पर्सनल यूज, और आप लोगों के सामने इसकी कुछ चीज़ों को बताएंगे और इस पे कम से ना कम 8 से 10 वीडियो आएंगे। आज इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी देंगे। और लोड कैपेसिटी हमारे इन्वर्टर है 6.2 के। इसके साथ कल हमारा लाइव टेस्टिंग होगा, उसमें आप लोग के सामने दिखाएंगे क्या है क्या नहीं है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इसकी कहानी बताते हैं। और ये 8 किलोवाट का इन्वर्टर है 48 वोल्ट में। अब इसी कहानी हम आपको बता ही डालते हैं। ये इन्वर्टर आप देख रहे होंगे, इसमें जो हीट सिंक लगाई गई है, इसकी मेन कहानी यही हीट सिंक में बनाई गई है। इसकी हीट सिंक काफ़ी बड़ी दी गई है, और बड़ी हीट सिंक होने की वजह से अगर इसका जो हीट जनरेशन होगा, हीट सिंक के थ्रू अगर आप दीवार पे हैंगिंग करते हैं तो कुछ आपका जो दीवार है साइड का, उस पे आपका कुछ चला जाएगा इसका हीटिंग। और हीट सिंक बड़ा होने से ये आपका जो हीटिंग का प्रॉब्लम है उसको दूर करेगा। अब यहाँ पे मदरबोर्ड की बात आती है। पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, इसमें टच वाले डिस्प्ले मिलते हैं, बटन से भी आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। इसके यहाँ पे सारे लगाए गए हैं कनेक्टर पोर्ट। यहाँ पे ये जनरेटर का पोर्ट है, ये आपका लोड का पोर्ट है, ये आपका ग्रिड इसके अंदर इन करने का पोर्ट है। यहाँ पे कुछ पोर्ट दिए गए हैं एक्स्ट्रा पोर्ट, जैसे आप बैटरी इसमें कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लिथियम बैटरी, उसके लिए। और यहाँ पे एक पीबी का, जिसको बोलते हैं रोटरी बोलते हैं, दिया गया है। और यहाँ पे बैटरी का वायर लगेगा। और गलती से अगर आपका वायर, अगर आपका हाथ अगर इस हीटसिंक पे पड़ गया तो इतना अच्छा करंट आपको मारेगा कि आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ करंट क्यों इसमें इतना मार। इसलिए आपको अर्थिंग देना अनिवार्य है। अगर आप इसमें अर्थिंग नहीं देते हैं तो बिना अर्थिंग का आपका हालत ही ख़राब कर देगा। तो गलती से इसकी हीटसिंक को मत टच करना, क्योंकि इसमें हाई करंट आते हैं अगर आपने अर्थिंग नहीं दिया। अभी मैंने अर्थिंग इस पर नहीं दिया है। बाकी यहाँ पे इसका लुक बाई लुक सेम सभी इन्वर्टर का ऐसा ही आता है। सेटिंग सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। इसमें आपका डुअल फैन दिया गया है। फैन वाला मैंने इन्वर्टर को चूज़ किया। डुअल एनपीटी है, यहाँ पे वाईफाई है, सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ, कंपनी ने इतना हैवी इन्वर्टर बनाया। आप ये वायर देख रहे हैं ना, ये 2.5 mm का वायर इन्होंने इसमें लगा दिया गया है। अभी सोलर की जब पूरी जनरेशन आएगी तो ये वायर बहुत ज़्यादा हीट होता है। मैं कंपनी से यही बात कहूँगा कि भाई इतना पैसा अगर आप ले रहे हैं तो कम से ना कम इसके अंदर आप 10 mm या तो 16 mm का वायर आप इंक्लूड कीजिए। इसमें वायर इन्होंने जो लगाए हैं बहुत पतले लगाए हैं। तो इस वायर के लिए आपको इसमें डबल कनेक्टर लगाना पड़ेगा, माइनस का, डबल कनेक्टर प्लस का, तो जाके ये दोनों वायर काम करेंगे। ये चीज़ें इसके अंदर दी गई है। जो मैंने चेक किया ये काफ़ी हीट हो रहा है। ये कंपनी की लापरवाही आप इसे बोल सकते हैं। बाकी बिल क्वालिटी में आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एलंकी सिस्टम यहाँ पे लगता है इसके ढक्कन एलंकी से फिटिंग होगा। डिस्प्ले टच वाले हैं। सेटिंग में यहाँ से आप जा सकते हैं, सारा सेटिंग कर सकते हैं। लेड एसिड सब बैटरी पे ये काम करने वाला है। अब इसकी जो बोर्ड की बात करूँ तो आप जो ये बोर्ड देख रहे हैं मेरे पास, मैं आपको दिखा दूं नॉर्मल बोर्ड। आप यहाँ पे जैसे ये इन्वर्टर का बोर्ड है, एक सेकेंड थोड़ा से मैं इसको हटा लूँ। आप जो ये बोर्ड देख रहे हैं ना, अब ये बोर्ड जो है कंपनी क्या की है कि इसका IGBT और मॉसफेट का पूरा सेक्शन निकाल दी है। उसके लिए पीछे यहाँ पे जो हीट सिंक है, इसी के पीछे एक PCB डाल के उसमें IGBT मॉसफेट को सेट कर दी है। और पावर सेक्शन का बोर्ड जो है अलग से बना के इस तरह से डाल दी है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इस इन्वर्टर में ऐसी क्या खास बात है कि पैसा इतना अधिक लिया जाता है। मित्रों, इस इन्वर्टर का जो मदरबोर्ड है, आप लक्स पावर का इन्वर्टर ले लेंगे, उसका मदरबोर्ड, आप 2-3 कंपनियां और हैं उसका इन्वर्टर ले लेंगे, सारे के मदरबोर्ड एकदम सेम टू सेम है।
अंदर के माल मटेरियल एकदम सेम है। फर्क कितना है, जो MPPT कॉयल हैं, जो इंडक्टर कॉयल हैं, उसको अलग तरीके से सेट कर दिया गया है, कोई PCB में सेट किया है, तो सारी चीज़ें सेम है। रिले की क्वालिटी, रेजिस्टेंस की क्वालिटी अगर आप देखेंगे, इसमें 27N10 जो है लगाया गया है मॉस्फेट। IGBT बड़े वाले हैं, मॉस्फेट बड़े वाले हैं, सब बड़े वाले हैं। तो मित्रों, मैंने इस चीज़ को चेक किया। ए इन्वर्टर जो इंडिया में इतना कॉस्टली बिक रहा है, ए इन्वर्टर इंडिया में अगर 8 किलोवाट का 1 लाख तक बिक रहा है, तो ए इन्वर्टर बेस्ट है। अगर 1 लाख के ऊपर अगर 8 किलोवाट का इन्वर्टर अगर बिक रहा है, तो ए इन्वर्टर महंगा है। क्यों महंगा है? देखिए, मैंने सब कुछ चेक किया। बूस्टिंग पावर नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और जो अफवाहें फैली है कि ये खराब नहीं होगा, देखो ये भी 100% चाइनीज माल है, 100% चाइनीज माल है। भले से कोई लोगो लगवा ले, BI सर्टिफाई करवा ले, वो बात की बात है, बट 100% चाइनीज है। और इन्वर्टर जो और लोग भी देते हैं वो भी 100% चाइनीज माल है, और जो हम देते हैं वो भी 100% चाइनीज माल है। कोई भी इंडियन इन्वर्टर या लिथियम बैटरी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डे कंपनी जो इन्वर्टर है, ये एक अलग दुनिया का इन्वर्टर बनाई है। अब सवाल आता है हीटिंग का। अगर इसमें फैन नहीं होगा तो ये गर्मी को नहीं झेल पाएगा। मैं इसको चेक कर चुका हूँ, और भी टेस्ट वीडियो आएंगे। इसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है अगर फैन ना हो तो। फैन होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, तो फैन कंट्रोल कर लेता है। तो फैन वाले ही इंडिया में सफल होंगे। बिना फैन वाले अगर गर्मी पड़ गई 50-55 टेम्परेचर मई जून के महीने में, तो ये नहीं काम करेगा, फेल हो जाएगा। फैन ठंडा करेगा और उसकी वजह से चलेगा। डे कंपनी का जो इन्वर्टर है मित्रों, बस इसमें एक ही कमी है, इसका जो कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी 5 साल की गारंटी वारंटी बताती है कि आपको 3 साल 5 साल गारंटी वारंटी मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जितने में ये इन्वर्टर लिए हैं, इतने में आपको 3 इन्वर्टर आप ले सकते हैं। गोटू ब्रांड का और ब्रांड है, जो उस पर 2 साल की गारंटी तो मैं दे रहा हूँ। मैं इन्वर्टर बेच रहा हूँ, सेल्फ सर्विस कर रहा हूँ, मेरे पास आगे पीछे कोई नहीं है। मैं अकेला हूँ, बेच रहा हूँ और अकेला सर्विस भी दे रहा हूँ। मेरे पास बड़े बड़े ब्रांड अपना इन्वर्टर बेचते हैं रिपेयरिंग के लिए। मेरा रूम जहाँ पे मैं सोता हूँ, वहाँ पे सोने के लिए सिर्फ मेरे पास अकेला जगह बचा है, उसके बगल में सब भरा पड़ा है। कबाड़ हो चुका है मेरे पास, पूरा एकदम भरा पड़ा, कहीं जगह नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। इतना मेरे पास अधिक रिपेयरिंग के लिए सब काम यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो अभी मैं और जगह बना रहा हूँ। अगर मैं अपने काम वाले एरिया में जाता हूँ तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो सारे भरे पड़े हुए हैं। टोटल यहाँ पे सब भरे पड़े हुए हैं, सब रिपेयरिंग के लिए हमारे पास आते जाते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपने पास जो क्वालिटी इन्वर्टर की है, बस इतना कहेंगे कि भाई देखो, किसी को लुक चाहिए, टच वाले डिस्प्ले चाहिए, तो अपना पैसा एक्स्ट्रा दे के ये डे का ले सकता है। किसी को पैसा बचाना है और कम पैसे में अपना काम को निकालना है, देखो मैं 2 साल तो फुल दे रहा हूँ, 8 साल की पैड सर्विस दे रहा हूँ। पैड सर्विस में एक्स्ट्रा कॉस्ट ज़्यादा नहीं रहेगा, मिनिमम कॉस्ट पे रिपेयरिंग करके आपको देंगे और फुल सपोर्ट करेंगे। तो अपने इन्वर्टर में दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगा, दिक्कत आने पे आपको पूरा हेल्प किया जाएगा। तो डे कंपनी का आज मैंने कुछ फीचर बेनिफिट बताएं, और सारी चीज़ें जो थी मैंने क्लियर कर दिया है। डुअल MPPT में आता है, और 6 का लेंगे तो भी 1 लाख प्लस के लमसम आएगा। ये 8 किलोवाट है, ये मुझे इतने में पड़ा है। शायद आपको और कम में मिल जाए, बात की बात है। बट मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर ये इन्वर्टर आपको 1 लाख में 8 किलोवाट मिलता है तो ये बेस्ट सजेशन है, आप इसको ले सकते हैं। अगर ये 1.5 लाख या 1,40,000 में मिलता है तो आप इसको सोचने पे मजबूर हो जाना। बाकी पैसा आपका है तो विचार आप भी कर सकते हो। बाकी इसके मुकाबले और इन्वर्टर इंडिया में है जो टक्कर दे सकता है। सवाल आता है खराब नहीं होगा। खराब तो यार इंसान हो जा रहे हैं, एक किस खेत का मूली है। एक इंसान अगर बीमारी पकड़ लिया तो डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते हैं, वो भी बेचारा चला जाता है। कोई भी इंसान हो, अगर कोई दिक्कत आ गई तो अगर ख़राब होना होगा, टेक्निकल चीज़ें हैं, ख़राब होने को कुछ भी ख़राब हो सकता है, तो ये मत सोचना। बाकी अगर पैसा बचाना है तो आप इतना हाई फाई में मत जाना। मैं इतना पैसा जुटा के कैसे कैसे करके मैं इसको लिया, बहुत दिक्कत में था, बट मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए लिया। और वीडियो आएंगे लाइव टेस्टिंग के साथ, आपको बताएंगे इसके बारे में हर वो चीज़ें जो शायद को जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक करना, और क्या विचार है कमेंट करना। मैं देखिए बात कहूँगा कि चाहे कोई कितना कुछ भी बोले,
सब चाइना, नो इंडियन। ओके।